नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आइए खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा। गौतम बुद्ध नगर पहुंचे सीएम योगी, उसके बाद हापुड़ और अमरोहा जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज दौरे के दौरान कई नए विकास कार्यों की सौगात देंगे। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आनंद गिरी के बाद लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी गिरफ्तार। आज दोनों की कोर्ट में होगी पेशी। आनंद गिरी ने कहा कि वो इस मामले में किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी ने कहा कि लोग हमें रास्ते से हटाना चाहते थे और कुछ लोग लगातार गुरुजी को परेशान भी कर रहे थे। गौरतलब है कि आनंद गिरी का सुसाइड नोट में नाम आने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में उन्हें हिरासत में लिया। महंत गिरी आत्महत्या मामले में पुलिस ने संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहले संदीप तिवारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हुआ। 5 डॉक्टरों की टीमों ने पोस्टमार्टम किया। बांगमरी मठ के बगीचे में दी जाएगी समाधि। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी की शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा पानी की टंकी तिराहा, आलोपी मंदिर तिराहा, गाय बछड़ा तिराहा, तिकोनिया पोर्ट और किला संगम चौकी के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर तक ले जाई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद उनके भू समाधि में भारी भीड़ के चलते प्रयागराज में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय और समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। आज यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन, कमला हैरिस समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट करके जताया शुक्रिया। ट्वीट के शुरुआती शब्द नमस्ते, प्रिय साथी और प्रिय मित्र हिंदी में लिखे हैं। बाकी ट्वीट अंग्रेजी में किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो पैसिफिक डील को लेकर फ्रांस नाराज है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का करार दिया है और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सौदा रद्द कर दिया।
पीएम मोदी के रिट्वीट करते हुए कहा, मैंने अफगानिस्तान की स्थिति पर मिशन 2022 में जुटी पार्टी बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान टीम के साथ आज पहुंचेंगे लखनऊ। 3 दिन तक चलेगा मैराथन मंथन का दौर। हरिद्वार में आज भारतीय किसान यूनियन के महापंचायत कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। भारत की ब्रिटेन को चेतावनी, कहा समाधान करें नहीं तो हम भी वैसे ही कदम उठाएंगे। ब्रिटेन के नए यात्रा नियम के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के टीकाकरण को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोदी सरकार का फैसला, अब घर बैठे पाइए मोबाइल सिम। दुकान से सिम लेने पर भी अब दस्तावेज की जरूरत नहीं। अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल उस कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा जिस कंपनी का सिम कार्ड लेना है। फॉर्म भरते समय आवेदक को एक वैकल्पिक नंबर भरना होगा जिस पर ओटीपी भेजकर आवेदक की सत्यता की जांच की जाएगी और अपने फॉर्म पर अपनी खींची गई तस्वीर और एक वीडियो भी अपलोड करना होगा। अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार से प्राप्त जानकारी के जरिए ही उपभोक्ताओं को नया सिम दिया जा सकेगा। आधार से जानकारी लेने के लिए मोबाइल कंपनियों को प्रति लेन देन का ₹1 खर्च करना होगा। यूपी, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जोरदार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग 4 तरह के रंग को कोड इस्तेमाल करता है जिसमें ग्रीन अर्थ होता है सब ठीक है, येलो अलर्ट खराब मौसम के लिए दिया जाता है। मौसम विभाग ने कहा कि आज राजधानी में टूट सकता है 121 साल का रिकॉर्ड अगर आज पूरे दिन बारिश होती है तो। पूरे मानसून की बात करें तो राजधानी में अभी तक 1170 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1964 में 1190 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। अब 24 घंटे में 27,000 नए केस और 383 संक्रमितों की मौत हो गई।
अमेरिका, ब्रिटेन, टर्की में बीते दिन भारत से ज्यादा कोरोना मामले आए हैं, तो वहीं बीते दिन सबसे ज्यादा मौत अमेरिका, रूस और ब्राजील में हुई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,167 नए मामले सामने आए थे, लेकिन ठीक भी हो चुके हैं और 7,586 एक्टिव केस कम हो गए हैं। देश में कोरोना महामारी से अब तक कुल 3,35,31,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4,45,768 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 3,27,83,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 3 लाख है। देश में कुल 3,01,989 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश 21 सितंबर तक देश भर में 82,65,15,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 75,57,000 टीके लगाए गए। अब तक करीब 55,67,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। केरल में बीते 24 घंटे में कोविड के 15,768 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में संक्रमितों की कुल संख्या 45,39,953 है, जबकि मरने वालों की तादाद 23,897 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.75%, एक्टिव केस 0.92% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। गुना में तबादले के बाद चार्ज नहीं देने पर डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी को किया निलंबित। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के निर्देश पर डीपीआरओ ने दर्ज कराया केस। खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। वॉक्सवैगन टैगून 23 सितंबर को करेगी भारत में धमाकेदार एंट्री। लॉन्च से पहले ही डीलरशिप्स पर पहुंची। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध, क्योंकि मैच के दौरान इस्लाम विरोधी गतिविधि, लड़कियों के नृत्य के चलते लगाया गया प्रतिबंध।
आलिया भट्ट के कन्यादान ऐड पर कंगना रनौत ने जमकर बोला हमला, कहा चीजें बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद करो। परिणीति चोपड़ा परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंची मालदीव, शेयर की ये खूबसूरत तस्वीरें। सपना चौधरी ने खेला ओपिंगो बेटिंगो गेम, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टॉम हैंक की फिल्म फिंच का ट्रेलर आया सामने। फिल्म फिंच को गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म मिगुएल सोपोचनिक ने डायरेक्ट किया। राज कुंद्रा के 2 सहयोगियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुकआउट नोटिस, चार्जशीट में दोनों फरार घोषित। अरबाज खान के साथ दिखेंगे श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी। फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर अक्टूबर में रिलीज होगी। और इसी के साथ प्राइम सुपरफास्ट में फिलहाल इतना।